हे गुड इवनिंग एवरीवन। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आ रही है। फिलहाल में आप देख सकते हो उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो है यहाँ पे फॉरेस्ट रेंजर और असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट और लॉगिंग ऑफिसर के कुछ पोस्ट यहाँ पे निकल के आए हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, यहाँ पे अदर स्टेट के स्टूडेंट्स आपके एलिजिबल है। आप किसी भी स्टेट से हो, आप मध्य प्रदेश से हो, छत्तीसगढ़, हरियाणा, किसी भी स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हो, बिहार, आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। जैसा कि आप देखोगे यहाँ पे जो है 30 तारीख को ये नोटिस यहाँ पर रिलीज हुआ था, बट आपके फॉर्म भरने की जो डेट है वो 19 फरवरी 2025 से आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। आप देख सकते हो उन्होंने ऑफिशियल साइट्स पर मेंशन किया हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट अपने लिए क्या है, यहाँ पे अगर आपने बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, मतलब सीधी सी बात करूं, अगर आपने साइंस स्ट्रीम से डिग्री की हुई है तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल है। सबसे इंपॉर्टेंट हम बात करते हैं नंबर ऑफ पोस्ट की। तो देखो, नंबर ऑफ पोस्ट में आप देखोगे सहायक वन संरक्षक यानी असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, जिसको हम फॉरेस्ट का एसडीएम भी कहते हैं। एसडीएम रैंक की जॉब है भाई, बहुत ही अच्छी जॉब है ना। मतलब आप कह सकते हो कि बहुत ही मोस्ट सुपर सीनियर जॉब है। तो इसमें आप देखोगे ओनली 3 पद निकल के आए हैं, जिसमें आप देखोगे ओनली जनरल कैटेगरी के लिए ये आपके रक्षित पद है, ओनली 3 पोस्ट है। देन आप देखोगे नीचे आओगे, यहाँ पे आप देखोगे इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन कर दिया है कि अगर आपने यहाँ पे कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर विज्ञान, देन पर्यावरण विज्ञान, उद्यान विज्ञान, सबसे इंपॉर्टेंट हॉर्टिकल्चर अगर आपने किया हुआ है तो यहाँ पे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। देन इसकी आप सैलरी देखोगे तो 56,100 से यहाँ पे 1,77,000 तक आपकी सैलरी, जो कि वन ऑफ द बेस्ट है। एसडीएम जो है जितनी सैलरी होती है ना स्टार्टिंग में, उसी के देन सेम आपकी यहाँ पे सैलरी है। सेकंड आप देखोगे यहाँ पे जो है लैगिंग जो ऑफिसर होता है आपका, उसकी भी कुछ पोस्ट निकले हैं, जिसके 12 पोस्ट है लैगिंग ऑफिसर में, 7 जनरल में है। देन 3 आपकी ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी में आप देख सकते हो, एक यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी में है, बाकी ईडब्ल्यूएस में आपका एक पोस्ट है। इसका भी आप सैलरी बिल्कुल सेम रहने वाला है, पे मैट्रिक्स सेम इसकी क्या रहने वाली, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देन अगर आपने यहाँ पे उद्यान विज्ञान या हॉर्टिकल्चर वगैरह किया हुआ तो बिल्कुल आप यहाँ पे भर सकते हो। देन आप नीचे आओगे तो यहाँ पे क्षेत्र अधिकारी फॉरेस्ट रेंजर के 31 पोस्ट यहाँ पे निकल के आ रही है, आप देखोगे, जिसमें इन्होंने मेंशन किया है 20 पोस्ट आपके जर्नल के, देन 7 पोस्ट आपके एससी एसटी ओबीसी के हैं, 31 पोस्ट के आसपास है। तो टोटली आप देखोगे यहाँ पे सैलरी थोड़ा सा यहाँ पे कम हो जाती है फॉरेस्ट रेंजर की। आप देखोगे पे लेवल घट जाता है 47,600 से 1,51,000 जो है यहाँ पे आपकी जो है सैलरी रहने वाली है, पेंशन, ठीक है। और सारी चीजें उन्होंने मेंशन कर रखी है, आप चेकआउट करके देख सकते हो। यहाँ पे हॉर्टिकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर, ये सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल है। अब आता है अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम डेट और अदर चीजें। देखो, आप देखोगे इनकी ऑफिशियल साइट्स पर, मैं किसी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, इन्होंने लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी का जो फॉर्म है 19 फरवरी 2025 तक विज्ञापन जो है, अगर अब जो डेट इन्होंने दी हुई है, इस डेट तक अगर आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है तो आप यहाँ पे बिल्कुल एलिजिबल है। देन नीचे आप आओगे तो उन्होंने नेट बैंकिंग, ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। देखो, कुछ परीक्षा यहाँ पे अपने लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पैटर्न। तो एग्जाम पैटर्न में प्रीलिम्स आपका होने वाला है ऑब्जेक्टिव, देन मेंस आपका वही लिखित आपको लिखना पड़ेगा, देन आपका यहाँ पे इंटरव्यू होगा, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। देन इसके बाद आपका सिलेक्शन होता है। ये इनकी ऑफिशियल साइट से आप देख सकते हो, psc.ug.gov.in, इसकी साइट्स पर आप जाके फॉर्म भर सकते हो। ये इन्होंने लिखा हुआ है कि आर्थिक कमजोर ईडब्ल्यूएस आवेदन भर देंगे, बिल्कुल आपको, और अदर स्टेट का आपको पता है, जनरल कैटेगरी से जो यहाँ पे फॉर्म भर सकते हो। देन आप नीचे आओगे तो उन्हें लिखा हुआ है कि ये जो पोस्ट है, जैसे कि आपकी सहायक वन संरक्षक हो गया, लैगिंग अधिकारी हो गया, या आपका फॉरेस्ट रेंजर हो गया, इनके लिए आपको 25% अतिरिक्त प्रतीक्षा सूची जो है तैयार नहीं की जाएगी। ये सारी चीजें आप देखो, सब कुछ इन्होंने डिटेल में वेरीफाई यानी मेंशन कर दिया है अपने लिए, तो वो आपको देखना पड़ेगा इनकी ऑफिशियल साइट्स पर। मैंने आपको जो इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो बता दिया है। आप देखोगे यहाँ पे जो प्रारंभिक परीक्षा है प्रीलिम्स, वो आपके 150 प्रश्न होने वाले हैं। देन आप देखोगे अधिकतम 150 अंक के होने वाले हैं, टाइम ड्यूरेशन आपका 2 घंटे का है, ठीक है। इसके बाद आपकी मुख्य परीक्षा होगी जो कि मेंस एग्जाम होती है। मेंस में आप देखोगे यहाँ पे हिंदी जो है क्वालिफाइंग नेचर का है, आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। यहाँ पे जो अनिवार्य लिखा हुआ है ना, आपको देखना पड़ेगा, इनको क्वालिफाई करना है। इनमें अगर आपके स्कोर नहीं आते हैं तो आप आगे एलिजिबल नहीं होगे। देन द्वितीय जो आपका पेपर होगा उसमें आपकी अंग्रेजी आती है, जनरल नॉलेज आती है, ये 100 देन आप देखोगे प्रथम वैकल्पिक पेपर होगा, दूसरा होगा। देन इसके बाद आपका साक्षात तो होने वाला है, यानी इंटरव्यू जो है 75 नंबर का यहाँ पे होने वाला है। तो टोटल 775 नंबर का पेपर होगा, ठीक है। और आप देख सकते हो
आराम से अगर आप मे बी 350 के आसपास भी स्कोर कर लोगे ना, 350 या लगभग लगभग आप मान लो 40 के आसपास या 370 के आसपास अगर आप स्कोर कर लोगे, देन आप आराम से यहाँ पे सिलेक्टेड हो। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। आप देखो एनवायरमेंटल विज्ञान हो गया, वानिकी, ये सारी इनकी शैक्षणिक योग्यता है। और इन्होंने इन चीजों को आपको जरूर रीड करना है कि सामान्य हिंदी प्रश्न पत्र न्यूनतम जो है 35% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि आपको एक जो है यहाँ पे न्यूनतम अंक जो है प्राप्त करने पड़ेंगे। देन शारीरिक योग्यता में आप देखोगे तो यहाँ पे पुरुष के लिए 163 सेंटीमीटर, देन महिला के लिए 150 सेंटीमीटर ऊंचाई है, ये भी अपने पास होने चाहिए। और कुछ इन्होंने और सारी चीजें मेंशन कर रखी हैं जो कि आपको एक फॉरेस्ट के लिए चाहिए ही चाहिए रहती है। बाकी आप देखो यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस, वो सारी चीजें आप देखो यहाँ पे मेंशन कर दिया है कितना क्या आपको दौड़ना है। एज लिमिट की मैं बात करूं तो 21 और 42 आपकी मैक्सिमम, मिनिमम 21 साल यहाँ पे आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। ठीक है, नीचे आप आओगे तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारा डाटा वेरिएस इन्होंने मेंशन किया हुआ है। सिलेबस भी नीचे मेंशन है, आप चेकआउट करके देख लेना क्या क्या आपका पेपर में रहने वाला है, क्या कितने क्वेश्चंस क्या आने वाले हैं। ठीक है, तो ये देख लो, ऑलरेडी आपने ये सारी चीजें चेकआउट कर मैं आपको एक पीडीएफ जो है अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, अगर ज्वाइन नहीं किया है तो कर लेना। ये टेलीग्राम ग्रुप है मेरा, एग्री जर्नी करके। यहाँ पे आपको सारी अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके यहाँ पे जो है चेकआउट कर सकते हो। बाकी आप देखो ऑफिशियल नोटिस इनकी साइट पर पड़ा हुआ है, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, ये आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो इनके जो है इसको इन्फॉर्मेशन बूचर्स को। बाकी आप देखो, ठीक है, सब कुछ इन्होंने मेंशन किया हुआ है, ये इनका ऑफिशियल सिलेबस है भाई, क्या क्या आपका पेपर बनने वाला है वो सारी चीजें यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दी है। ऑब्जेक्टिव टाइप है आपका, जनरल स्टडीज हो गया, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, ये सारी चीजें। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। ऑलरेडी आपने ये सारी चीजें देख ली होंगी इनकी ऑफिशियल साइट्स पर, और ये नोटिस है। ओके, देन जो भी डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप आस्क कर सकते हो। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी बिल्कुल यहाँ पे फॉर्म भरना आपके जो है 19 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे, तो लास्ट डेट है, सॉरी, है ना, ऑनलाइन एप्लीकेशन पत्र भरने की जो लास्ट डेट है वो 19 फरवरी 2025 है, यानी फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हो तो बिल्कुल आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। और नेगेटिव माइनस मार्किंग भी आपकी रहने वाली है, सारी चीजें आपको पता है क्योंकि पीएससी का एग्जाम। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, है ना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।